प्रिय जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से देखते हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, और ये कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं और एक भाग और हम देखते हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक स्त्री है जिसने अपने पति से इस प्रकार से कहा है, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र जन जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब यह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। तो मेरे पवित्र जन, जो परमेश्वर के जन हैं, आप लोग सुने ध्यान से कि यहाँ पर एक स्त्री की परख को हम देखते हैं। जो स्त्री अपने पति को इस प्रकार से कहती है कि सुन, ये जन जो बार बार यहाँ आता है और हमारे यहाँ रुकता है, जाता है और हम इसे खिलाते हैं, सेवा करते हैं, मुझे परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है। प्रियो, पवित्र जन जान पड़ता है, इसका मतलब है स्त्री ने बड़े ध्यान से उसकी पवित्रता को देखा है और उसे परमेश्वर का जन नज़र आया है और उसने उसे पहचाना है। पति से बढ़कर उसने पहचाना है कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है। उसकी परख को हम देखते हैं यहाँ पर, और उसकी सेवा को देखते हैं। उस परमेश्वर के दास के प्रति उसके मन में क्या क्या है, उस बात को देखते हैं। और ये बड़ी गंभीर विषय है कि अपने पति के साथ बैठकर एक मीटिंग करती है, अपने पति के साथ सलाह मशवरा करती है, अपने पति से बातचीत करती है। और ये परिवार को ऐसे दिखाया जाता है, इस वचन से ऐसे सीखते हैं कि पति पत्नी अगर एकता से कुछ बात करते हैं तो उनके लिए कोई काम करना कठिन नहीं है, कोई भी असंभव नहीं है, वो हर कार्य को कर सकते हैं। तो पत्नी ने अपने पति की सलाह लेते हुए कहा, देख सुन, ये जो जन है मुझे परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है, हमारे यहाँ से आता जाता रहता है। क्योंकि 8 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब जब वो आता था तब तब उस वो स्त्री को कहता था, या वो स्त्री कहती थी कि हमारे यहाँ चल। और उसे 8 पद में इस प्रकार से लिखा, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की, खाने के लिए विवश किया, ऐसे लिखा है। मैं पढ़ना चाहूँगा। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री है, जो कुलीन नाम है, एक पद होता है और एक इज्जतदार लोगों को दिया जाता है। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता था तब तब वो वहाँ रोटी खाने के लिए उतरता था, खाना खाने के लिए उतरता था, और वो उसे खाना खिलाती थी। पर उसके अंदर खाना खिलाने के साथ साथ ये बातें अपने पति को बताना उसने ज़रूरी समझा और कहा कि सुन, खाना खाकर जाता है, आता है, बैठता है, रहता है, पर क्यों ना आज उसके लिए कुछ अलग किया जाए। और अलग क्या है, यहाँ पर लिखा कि अपने पति से सलाह की गई, अपने पति को उसने समय दिया, अपने पति से बातचीत की। जितने भी मुझे आप देख रहे हैं, अगर पति पत्नी देख रहे हैं, अगर बच्चे परिवार देख रहे हैं, तो इस वचन से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पर लिखा कि उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, पहले रोटी खाते थे, आता था, ठहरता था, फिर आगे चला जाता था। तो उसने कहा जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन या पवित्र भक्त जान पड़ता है, पवित्र भक्त जान पड़ता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि एक अच्छी परख है, और आपको परख रखनी चाहिए कि आप पहचान सके कि कौन पवित्र जन है, कौन परमेश्वर का जन है, कौन नहीं है। बहुत से ऐसे गलत लोग भी दुनिया में घूम रहे हैं, जो आपको खाकर चले जाएंगे, जो आपके घर को बिगाड़ कर चले जाएंगे, जो आपके शरीर, आपके देह प्राण के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं प्रियो। तो इसलिए आपको परख रखना बहुत ज़रूरी है। और आप सेवा भाव, बहुत से लोग सेवा भाव की इच्छा रखते हैं, बहुत से लोग सेवा करते हैं, पर बहुत से लोग सही तरीके के ना होते हैं, नहीं हैं। पर इस स्त्री ने उसको सही तरीके से पहचाना है, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, ये एलिशा है। और इस एलिशा की कहानी आप अच्छी तरह से जानते कि एक विधवा के 2 पुत्रों को गुलामी में जाने से एलिशा ने बचाया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि ये स्त्री भी उसकी सेवा करती रही है। आज पति के साथ मिलकर इसने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है, और निर्णय क्या कि हम भीत पर एक छोटी सी उपरोटी कोठरी बनाएंगे। हम भीत का मतलब है कि दीवार पर, या दीवार के सीधी खड़ी हुई दीवार नहीं है, वो छत है, छत पर हम उसके लिए उपरोटी कोठरी बनाएंगे।
और कोठरी ही नहीं बनाएंगे, उसके साथ कोठरी के अंदर कुछ सिस्टम बनाएंगे। वो सिस्टम क्या है? उसमें उसके लिए खाट बिछाएंगे। पहले शायद खाट होगी इनकी अपनी पर्सनल होगी, उस पर परमेश्वर का जन होगा, बैठता होगा, खाता होगा। मेज होगी सारों की पर्सनल होगी, पर आज सेवक के लिए पर्सनल बनाया जाएगा। उप रोटरी कोठरी बनाई जाएगी। यहाँ लिखा है कि एक खाट उसके अंदर होगी, एक मेज उसके अंदर होगा, एक कुर्सी होगी, एक चारपाई होगी। पहले घर बनाया जाएगा, उसके लिए घर मीन्स उसके लिए प्रार्थना का एक कमरा होगा, वो भी ऊपर होगा, नीचे नहीं। और उसके अंदर एक मेज होगा। पहली बात है, उसके लिए चारपाई होगी जिस पे वो रेस्ट कर सके, फिर मेज होगा जिस पे वो खाना खा सके, कुर्सी होगी जिस पे वो बैठ सके, और एक दिवट होगा जिसमें वो देख सके, जिसमें चांदना मिल सके। और उसके बाद लिखा है कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में ठहरा करे, टिका करे, ऐसा लिखा है। प्रियो, जब एक सेवक को पता है कि मेरा वो रहने का स्थान वहाँ पर है तो वो जरूर टिकेगा और वहाँ पर बेधड़क वहाँ आ सकता है। कई बार सेवकों को भी डर लगता है कि यार वहाँ जाएँ या ना जाएँ, किसी की पर्सनल चीज़ को घर में, कमरे में, रूम में घुसना बड़ा डर लगता है। पर ये स्त्री ने कहा कि कहीं परमेश्वर का जन जो बार बार हम बुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, कहीं उसको मन में कुछ ऐसा ना आए कि यार मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर जाना, कहीं ऐसी फीलिंग ना आए, इसलिए उसे अलग तरीके से उसके लिए सारा प्रबंध किया जाए। और ये स्त्री की मन की इच्छा थी और उसने अपने पति को बताई और पति ने उसका साथ दिया। क्या आप ऐसा पति हैं जो अपनी पत्नी की बात को मानते हैं? क्या आप ऐसी पत्नी हैं जो अपने पति को बताते हैं? क्या आप ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को हर बात बताते हैं? क्या आप ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर के लिए अपने घर में जगह देते हैं कि उससे सेवक आए और वहाँ पर बैठे और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें, आपके लिए परमेश्वर को से प्रार्थना करके आपके लिए आशीष बरकत मांगे, और जब कभी वो आए तो उस वहाँ पर वो बैठ सके, वहाँ पर टिक सके। मैं कहना इस प्रकार से चाहता हूँ कि जब भी ये हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। इससे ये पता चलता है कि एक स्त्री ने बहुत बड़ी चिंता की है इसके बारे में, एक सेवक की इज्जत की, एक रिस्पेक्ट की है। कई बार हम इस प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हम कई बार सेवक आते हैं, अपने मुंह को थोड़ा सा मुस्काएंगे तो ज़रूर, पर हमारे अंदर वो बात नहीं होगी जिस प्रकार से इस कुलीन स्त्री के अंदर पाया जाता है कि इसने अपने पति को भी उस बात में शामिल किया, परमेश्वर के भगत की इज्जत सम्मान करने में अपने पति को शामिल किया कि मेरे साथ मिल और मुझे पवित्र जन जान पड़ता है। एक स्त्री है प्रियो जो घर को बनाती है, एक स्त्री है जो घर को ढा देती है। इस स्त्री ने अपने घर में परमेश्वर के जन के लिए, जो पवित्र जन है, जिसकी परख इसने की है कि उसके लिए उपकोठरी बनाने का निर्णय लिया है। और पहली बात, उसमें खाट रखने के लिए कहा है, फिर उसमें मेज रखने के लिए कहा है, फिर उसमें कुर्सी रखने के लिए कहा है, फिर उसके अंदर दीवट रखने के लिए कहा है। और जब भी कभी वो आ जाए, जब भी आए, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। आपका और मेरा दिल, मेरा और आपका दरवाज़ा क्या प्रभु के लिए, क्या सेवकों के लिए खुला है? क्या आप अपने उस सेवक से इतना प्यार करते हैं जिस प्रकार से इस कुलीन स्त्री ने किया है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया कि वो स्त्री कुलीन स्त्री है, जो परख रखती है कि कौन सेवक सही है, कौन गलत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा जब आप इस तरीके की परख रखेंगे, जब आप इस तरीके का हृदय रखते हैं कि ये परमेश्वर के जन के लिए है। मैं ऐसा प्रचार नहीं आपसे कर रहा कि किसी प्रकार का कोई सेवक लालच करे या कोई सेवक आपकी वस्तु का लालच करते हुए आपके घर में घुसे। मैं ऐसा सेवक की बात नहीं कर रहा हूँ, और हम लोग ऐसे सेवक नहीं हैं प्रियो, या मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता हूँ। पर मैं ये इच्छा रखता हूँ कि आपकी परख क्या कहती है, आप किस तरीके से परमेश्वर के जन को पहचानते हैं। आप परमेश्वर के जन के लिए जो करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, ये वचन बताता है। अगर आपने एक ठंडा गिलास पानी का अपने सेवक को, परमेश्वर के सेवक को पिलाया है, तो आपने यीशु मसीह को पिलाया है। और इसने तो इससे भी बढ़कर किया है, घर तक परमेश्वर के जन के लिए खोल दिया है, कमरा स्पेशल बना दिया है, उसमें चारपाई रख दी है। थक जाए तो रेस्ट करे, भूख लगे तो मेज़ पर, कुर्सी पर बैठे और डाइनिंग टेबल पर खाए। कुछ देखना है तो दीवट जलाए और कुछ पढ़े।
जो दिल करे वो उसके अंदर कर सकता है। इनका हृदय परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जन के लिए खुला है। क्या आपका और मेरा हृदय भी परमेश्वर के जन के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए खुला है? तो फिर अगर खुला है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप इस तरीके से परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, परमेश्वर के जन को आदर दे सकते हैं, परमेश्वर के लोगों को आदर दे सकते हैं, और प्रभु आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसलिए 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष का कारण बने। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आपकी परख और भी बढ़ सके, परखने की आत्मा परमेश्वर आपको दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा दास, तेरी बेटी, बेटा, बच्चे, परिवार, बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें परख दे कि कौन सेवक सही है, किसके लिए इनको खड़ा होना चाहिए, किसके लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। इनको दिखा कि परमेश्वर ये तेरे उन जनों को पहचान सके जो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए आगे आते हैं और जो तेरी सेवा करते हैं और सही रीति से किसी चीज़ का मोह माया नहीं करते हैं, बल्कि तेरा प्रेम, तेरा संदेश उन तक पहुँचाते हैं। उन सब के द्वारा तू इन्हें भी आशीष देगा। जो आज इस वीडियो से सीखते हैं उन्हें भी तू आशीषित कर दे। उनके घर में जिस भी प्रकार की कमी है वो कमी दूर करके प्रभु तेरी महिमा का कारण बना दे, और सही परखने के लिए परमेश्वर की परख को अपनी समझ बुद्धि से खोल दे ताकि खुदा बाप ये तेरे लोगों को पहचान सके। मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।